Today's main topic is चोला एम्पायर और आज हम सब टॉपिक की बात करेंगे चोला हॉटलैंड एंड द टेरिटोरियल एक्सपेंशन। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि चोला का जो मेन एरिया है जहाँ पे मेन कंसंट्रेशन उनकी पावर की है वो कहाँ पे हो, कैसे-कैसे उन्होंने अपने मेन एरिया से टेरिटोरियल का एक्सपेंशन किया था। सबसे पहले यहाँ पे मेन एरिया की बात करेंगे जिसको हार्टलैंड बोला जाता है यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हुआ था चोला एम्पायर। वो जो है यहाँ पे वो है फर्टाइल वैली ऑफ द कावेरी रिवर। अब अगर मैं यहाँ पे कावेरी रिवर की बात करूँ, तो ये जो डेक्कन पोर्शन यहाँ पे है और यहाँ पे जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, उसमें आपने पता होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इस एरिया में जो कर्नाटका वाला एरिया है यहाँ पे, केरला वाला एरिया है, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, जो आज के टाइम की ये वाला पोर्शन है, इस एरिया में यहाँ पे जो इनका एम्पायर है वो कॉन्सन्ट्रेटेड है। नेक्स्ट पीरियड ऑफ रूल की बात करेंगे तो लेटर हाफ ऑफ द 9th सेंचुरी की बात करेंगे तो समवेयर क्लोज टू दी 875 की हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द 13th सेंचुरी यानी 1210 1215 की बात करें तो इस टाइम तक यहाँ पे जो एम्पायर था वो काफ़ी अच्छे से फ्लरिश कर रहा था। रूल की बात करें कहाँ तक इनका रूल था, तो पूरा का पूरा यूनिफाइड रीजन जो था साउथ ऑफ द तुंगभद्रा जो यहाँ पे है, वो भी ट्रिब्यूटरी है और इनटू वन स्टेट ओवर 2 सेंचुरीज़ तक यहाँ पे ये कंट्रोल करके रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक मेन पोर्शन जो है यहाँ पे साउथ का वो इनके कंट्रोल में रहता है। ज्योग्राफी एंड कल्चर की बात करेंगे स्पेसिफिकली तो ओल्ड चोला जो कंट्री जिसको कंसिडर किया जाता है, तो यहाँ पे आज के टाइम पे अगर हम मॉडर्न रीजन्स की बात करेंगे तो तृष्णापाली, तंजौर, नागापट्टिनम एंड दी कराईकल। ये सारे एरियाज़ यहाँ पे मॉडर्न जो रीजन्स हैं वो यहाँ पे आ जाएँगे। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लैंडस्केप की बात करेंगे यहाँ पे सो फ्लैट कंट्री दैट मीन्स जो है एक स्लोली एंड ग्रेजुअली प्लेट्यू वाला हल्का-सा पोर्शन है और ये हल्का-सा स्लाइड हमको यहाँ पे जो है वो स्लोप देखने को मिलता है टुवर्ड्स द सी। जो यहाँ पे मेजर जो यहाँ पे रिवर है इसकी कावेरी रिवर है और इसकी ट्रिब्यूटरीज़ इस एरिया को ड्रेन करती हैं यहाँ पे। अब उस टाइम पे कावेरी रिवर को क्या बोला जाता था? पोन्नी बोला जाता था, एक गोल्डन रिवर। तो यहाँ पे इसका कल्चर सिग्निफिकेंस ज़्यादा है और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है। साथ ही साथ वेरियस फेस्टिवल्स को भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था, दैट इज़ एदिपुरुक्कू सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द कावेरीज़ एनुअल फ्लड जब यहाँ पे आता था, स्पेशली साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे। क्योंकि ये पेनिनसुलर रिवर है यहाँ पे और पेनिनसुलर रिवर्स यहाँ पे जो है वो सीज़नल रिवर्स होती हैं। इसमें जो पानी है वो जब ज़्यादा होगा जब बारिश होगी। और वो होता है साउथ वेस्ट के टाइम पे, तो उस टाइम पे जब यहाँ पे फ्लड आते थे तब ये सेलिब्रेट किया जाता था। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स तो यहाँ पे जो चोला एम्पायर है वो अपने लोकेशन की वजह से पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा फेमस थे यहाँ पे। तो कावेरी डेल्टा के पास कौन-सा यहाँ पे जो पोर्ट है वो है कावेरी पॉम पट्टिनम। तो यहाँ पे आ जाएगा एक पोर्ट, साथ ही साथ नागापट्टिनम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक ट्रेड और कॉमर्स का यहाँ पे सेंटर है। फॉरेन कनेक्शंस की बात करेंगे यहाँ पे तो बटोलमी जो है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। नोन टू बटोलमी एज अ की सेंटर ऑफ ट्रेड, तो वहाँ पे ये मेंशन करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो रोमन शिप्स हैं वो फ्रीक्वेंटली इस एरिया पे आके ट्रेड करते हैं। और कैसे पता चलता है हमें यहाँ की जो रोमन्स ट्रेड करते थे, यहाँ पे रोमन एम्पायर यहाँ पे ट्रेड करता था। तो जो रोमन कॉइन्स के यहाँ पे जो अर्ली क्रिश्चियन के उस टाइम के जो कॉइन्स इशू किए गए थे यहाँ पे रोमन एम्पायर के थ्रू, सर वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दैट कैन ओनली बी पॉसिबल जब आप ट्रेड करके कोई सामान खरीदते हो, उसके रिटर्न में कुछ लेते हो। तो डेफिनिटली इंडियन गुड्स की डिमांड स्पेशली इस वाले एरियाज़ की डिमांड जहाँ पे स्पाइसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो स्पाइसेस का ट्रेड होता था, टेक्सटाइल का ट्रेड होता था, जिससे यहाँ पे होता क्या था कि चोला एम्पायर में फॉरेन जो यहाँ पे ट्रेड है वो भी किया जाता था, जिससे फॉरेन करेंसी भी देखने को मिलती है। एंड इट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश अ कनेक्शन कि रोमन एम्पायर का जो ट्रेड था वो इस टाइम पे साउथ वाले एरिया से कनेक्टेड था। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे मेजर टाउन्स एंड द कैपिटल्स, कौन-कौन से बड़े टाउन्स थे यहाँ पे? तो मेजर टाउन्स जो है वो थंजावुर, उरैयूर एंड दी कुदांथई दैट इज़ कुंभकोणम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं यहाँ पे। कैपिटल्स की यहाँ पे बात करेंगे तो राजेंद्र चोला के अंडर में जो कैपिटल थी वो गंगईकोंड चोला यहाँ पे पहुँच गई थी जब उन्होंने हराया था यहाँ पे गंगईकोंड चोलापुरम, जिसकी वजह से यहाँ पे जो था जो उससे पहले वाला जो था तंजावुर की इंपॉर्टेंस जो थी वो स्लोली एंड ग्रेजुअली कम हो गई थी यहाँ पे। लेटर चोला क्वींस ने एस्टैब्लिश की थी रीजनल कैपिटल सच एज़ चिदम्बरम, मदुरई एंड दी कांचीपुरम में। तो ये जो एक्सपेंशन है वो होता जा रहा है और साथ ही साथ जो कैपिटल है वो भी शिफ्ट देखने को मिलती है। अब हम रिलीजियस और कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे यहाँ पे, तो पोर्ट्स अट्रैक्टेड वेरियस रिलीजियस फेथ्स इंक्लूडिंग द बुद्धिज्म एज़ वेल, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ पे ट्रेड करोगे उतना ही ज़्यादा लोग इंटरैक्ट करेंगे और उतना ही ज़्यादा आपका जो कल्चरल एसिमिलेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कौन-कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेज़ हैं जिनसे हम चोला हिस्ट्री के बारे में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमको। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो यहाँ पे मेंशन करते हैं कि जो अशोका ने यहाँ पे मेजर रॉक एडिक्ट्स को इश्यू किया था, स्पेशली यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे 13th रॉक एडिक्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल प्रोवाइड करवाता है विद रेफरेंस टू दी
चोला हिस्ट्री, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन हमको ये प्रोवाइड करवाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन जो है खारवेला किंग का जो है वो भी चोला का रेफरेंसेस यहाँ पे प्रोवाइड करवाता है। तो एक तो हो गया अशोका की मेजर रॉक एडिक्ट, सेकंड एंड 13, और साथ ही साथ हाथी गुम्बा इंस्क्रिप्शन जो कि खारवेला रूलर्स ने इशू किया था। कुछ फॉरेन अकाउंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्रीक एम्बेसडर्स थे मेगास्थनीज जो यहाँ पे हैं, मेगास्थनीज द पांड्यास प्रोवाइडिंग इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशंस ऑन द चोलास। साथ ही साथ यहाँ पे जो ह्यूआन च्वांग हैं 7th सेंचुरी में जो यहाँ पे आए थे, वो भी मेंशन करते हैं यहाँ पे तेलुगु चोदास इन दी राया सिलेमा वेंगी। तो ये भी सारा इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये सारा का सारा यूजीसी नेट में यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। अब लिटरेरी सोर्सेज़ की बात करेंगे तो यहाँ पे जो संगम लिटरेचर है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। वो अर्ली चोला हिस्ट्री के बारे में बताती है। यहाँ पे उनके एंशिएंट यहाँ पे जो है ऑलरेडी जो यहाँ पे एक तरीके से जो पैटर्न चल रहा था, साथ ही साथ यहाँ पे जो रूलर्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाती है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करेंगे तो महावंश जो है वो चोला के बारे में बताता है। महावंश और दीपवंश जो यहाँ पे टेक्स्ट थे वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। उसमें से महावंश जो है वो यहाँ पे चोला के बारे में बताता है। कुछ क्लासिकल वर्क्स जो हैं, फॉर एग्जांपल द पटोलमीज ज्योग्राफी, जो ओरिजिनली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन इनके रेफरेंसेस अलग-अलग टेक्स्ट में मिलते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट पेरिप्लस ऑफ द इराइथियन सी, ये भी काफ़ी एक इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। तो इतने ज़्यादा सोर्सेस अब आपको यहाँ पे पता चल गए, और इस टाइप के ही सोर्सेस यूजीसी नेट जो है यहाँ पे अपने फैक्चुअल टाइप की इन्फॉर्मेशंस में यहाँ पे पूछता है। तो अब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती हैं कि व्हिच ऑफ द गिवन सोर्सेस आर डायरेक्टली रिलेटेड और प्रोवाइड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन विद रेफरेंस टू द चोला एम्पायर। तो अब आपको ये सारी चीज़ें पता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इंस्क्रिप्शंस और जो प्लेट्स है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाती हैं। फॉर एग्जांपल द तंजौर प्लेट्स की यहाँ पे बात करेंगे तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाती हैं। दैट मीन्स चोला के बारे में इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाती हैं। तिरुवेंगलूर प्लेट्स जो हैं वो भी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शंस जो है यहाँ पे चोला किंग प्रांतिका फर्स्ट, जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताती है, और साथ ही साथ चोला एम्पायर के बारे में बताती है, जो हमने लास्ट लेसन में यहाँ पे कवर किया था डिटेल में। ठीक है, साथ ही साथ पिस्थापुरम इंस्क्रिप्शंस वो भी इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाती है, और तिरुवेंदीपुरम इंस्क्रिप्शन वो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करवाते हैं, जहाँ पे राजराजा थर्ड को डिफिकल्टीज बताई गई थी और कैसे यहाँ पे उन्होंने होसाला किंग को यहाँ पे हेल्प किया था उनकी रूल में। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये जो भी इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे इशू किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे लैंग्वेज कौन-सी यूज़ की जा रही है। तो लोकल लैंग्वेज यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, जो कि क्लासिकल लैंग्वेज आज हम कंसीडर करते हैं, वो है तमिल लैंग्वेज, और साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम दैट अदर लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल संस्कृत, तेलुगु एंड द कन्नड़ा, ये भी यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज़ की जाती थी यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस को इश्यू करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे दैट इज़ द चोला मोनार्क्स। अब चोला मोनार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले यहाँ पे तो आ रहे हैं वो जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट किया था, दैट इज़ विजयलाया। अब ये जो है 850 से 880 तक एडी तक रूल करेंगे यहाँ पे, और इनके बारे में मेंशन किया जाता था कि ये पल्लवा रूलर्स के वसल थे। वसल ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि मिलिट्री चीफ्स की तरह यहाँ पे काम करते थे। कहाँ पे? चोला मंडलम इन 7th सेंचुरी एडी में उनको यहाँ पे वसल बनाया गया था, और यही इंपीरियल चोला डायनेस्टी को यहाँ पे फाउंड करते हैं, और नियरली 4 सेंचुरीज़ तक यहाँ पे जो है उसके बाद यहाँ पे रूल किया जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने किया था। इनिशियली ये वसल थे यहाँ पे पल्लवास के। इनका जो डिसेंट है वो ये क्लेम करते हैं कि वो सोलर रेस से बिलॉन्ग करते हैं, जिसको हम यहाँ पे सूर्यवंशी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगाएँगे, तो वो ट्रेस कर रहे हैं अपने आप को। मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या थी विजयलाया की यहाँ पे? तो इन्होंने तंजावुर या फिर तंजापुर या तंजौर को यहाँ पे कंट्रोल किया था ड्यूरिंग द पल्लवा पांड्याज़ वॉर के टाइम पे। साथ ही साथ तंजौर को कॉन्कर किया था फ्रॉम द पांड्या अली मतारियार्स ऑफ द पुदुकोट्टई से यहाँ पे। साथ ही साथ इनका ये भी है कि इन्होंने निशुम्बा सुदनी यहाँ पे एक दुर्गा टेम्पल बनाया था तंजौर में, तो यहाँ पे निशुम्बा सुदनी, तो ये भी एक दुर्गा टेम्पल है, तो किन्होंने यहाँ पे बनाया था? सबसे पहले विजयलाया। तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है उसको आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आदित्य, जो 880 से यहाँ पे 907 एडी तक यहाँ पे रूल करते हैं। इनके अंडर में पावर और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है यहाँ पे, तो चोलास की फैमिली की जो प्रेस्टीज और पावर है काफ़ी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती है यहाँ पे। साथ ही साथ ये असिस्ट करते हैं, पल्लवा से अलायंस बनाते हैं यहाँ पे, दैट इज़ अपराजिता, ठीक है? जो कि लास्ट पल्लवा रूलर थे। अब ये भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे पता चल गई, ठीक है? अगेंस्ट दूसरे यहाँ पे पांड्या किंग जो थे, दैट इज़ वरागुना सेकंड इन द बैटल ऑफ द श्री पुरम्बियाम 880 एडी में यहाँ पे जो था, तो वो असिस्ट करने अलायंस बना के यहाँ पे फाइट कर रहे। सो इन्होंने डेफिनिटली सपोर्ट तो किया था यहाँ पे अपराजिता पल्लवा को अगेंस्ट द पांड्या रूलर, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जब वो ये बैटल खत्म हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे ये खुद ही यहाँ पे डिफीट और यहाँ पे हरा देते हैं, अपराजिता पल्लवा को मार देते हैं उसको, और उससे उसका किंगडम दैट इज़ पल्लवा किंगडम को यहाँ पे छीन लेते हैं 809 एडी में। अब ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर यहाँ पे बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पांड्या किंग प्रांतका वीर नारायण को भी हरा दिया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कोंगू कंट्री उसके अंडर में थी यहाँ पे उसको भी एनेक्स कर लेते हैं।
फैमिली एंड रिलीजन की यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे मैट्रिमोनियल अलायंसेस ये एस्टैब्लिश करते हैं राष्ट्रकूटा किंग के साथ, दैट इज़ कृष्णा सेकंड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है और अलायंस जो है वो अच्छे से यहाँ पे बन पाए। उसके बाद उनका एक बेटा भी होता है जिसका नाम था कनरदेवा। अब ये शिव जी को यहाँ पे मानते थे, साथ ही साथ यहाँ पे वेरियस टेम्पल्स को भी यहाँ पे इन्होंने बिल्ड किया है इन ऑर्डर टू प्रेज़ लॉर्ड शिवाज़ ऑनर। नेक्स्ट इज़ अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रांतिका फर्स्ट। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किनको इनको आप जानते हैं। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन से यहाँ पे इनके बारे में इन्फॉर्मेशंस मिलती है जो कि चोला किंग प्रांतिका फर्स्ट ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एलिमेंट को यहाँ पे सपोर्ट किया था। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो है 907 से 955 एडी। तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये रूल करते हैं और सक्सेसफुली यहाँ पे रूल करते हैं। तो इनके अंडर में चोला जो सुप्रीमेसी है वो एक्चुअल में यहाँ पे फॉर्म हो पाई थी सदर्न इंडिया में, इसीलिए इनको रियल फाउंडर माना जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस है यहाँ पे। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट चोला डायनेस्टी के जो एक्चुअल रूलर हैं जिन्होंने एक्चुअल में स्ट्रेंथन किया था चोला सुप्रीमेसी को, तो वो यहाँ पे हैं प्रांतिका फर्स्ट। अब नेक्स्ट मिलिट्री अचीवमेंट्स की कुछ बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने पांड्या किंग को हराया। तो पांड्यास यहाँ पे जो रूलर्स हैं वो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे वॉर में थे, तो ये डिफीट और यहाँ पे विन चलती रहेगी। डिफीटेड पांड्या किंग यहाँ पे दैट इज़ राजसिम्हा सेकंड और मदुरई वाले एरियाज़ को यहाँ पे कैप्चर कर लिया। साथ ही साथ इसको हराने के बाद यहाँ पे जो है मदुरई कोंडा यानी उसको जीतने वाला जो है यहाँ पे अपनी विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने टाइटल को अडॉप्ट किया। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो एक अलायंस बना था इनके अगेंस्ट में दैट इज़ पांड्या और श्रीलंकन यहाँ पे जो रूलर थे दैट इज़ लेड बाय द कसापा भी, उसको भी यहाँ पे उन्होंने डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। साथ ही साथ लेकिन एक चीज़ और हुई थी कि वो श्रीलंका को प्रॉपर तरीके से कॉन्कर नहीं कर पाए थे, मीन श्रीलंका उनके कंट्रोल में नहीं था। उसके बाद राष्ट्रकूटा किंग जो कृष्णा सेकंड है उनको भी हराया था और यहाँ पे जो फेमस बैटल हुई थी बैटल ऑफ बलाला, तो ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। साथ ही साथ यहाँ पे जो थे वो हार भी गए थे टू द राष्ट्रकूटा किंग कृष्णा थर्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बैटल था, बैटल ऑफ तकोलम, ठीक है? और ये 949 एडी में हुआ था। अब इसकी वजह से यहाँ पे एक एरिया को भी हार गए थे वो दैट इज़ टोंडई मंडलम। तो ये वाला भी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि कौन से राष्ट्रकूटा किंग को हराया था कृष्णा सेकंड और किससे हारे थे, तो वो है कृष्णा थर्ड, ठीक है? कौन सी बैटल? बैटल ऑफ तकोलम 949 एडी में। नोटेबल इवेंट्स की कुछ बात करेंगे तो दैट इज़ रिलेटेड टू दी यहाँ पे प्रांतिका फर्स्ट से रिलेटेड। तो ये जो बैटल हुआ था बैटल ऑफ द तकोलम जो 949 एडी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मीन्स जो हार गए थे यहाँ पे दैट इज़ प्रांतिका फर्स्ट, उसमें जो राजादित्य उनका जो यहाँ पे एल्डेस्ट सन था वो भी यहाँ पे हारा जाता है और साथ ही साथ उसको मार भी दिया जाता है, तो ये भी काफ़ी सैड फैक्ट था। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने अपने फादर के ऑनर में एक टेम्पल बनाया था दैट इज़ तोंडई मन्नद में यहाँ पे एक टेम्पल बनाया था और साथ ही साथ यहाँ पे चिदम्बरम टेम्पल में एक गोल्ड कवरिंग को भी ऐड ऑन किया था, तो ये भी है। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में अगर हम उनके कंट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात करें तो उन्होंने इश्यू किया था उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है काफ़ी डिटेल में। तो 919 एडी एंड 921 एडी में जो कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताएगा, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लिटरेरी एसोसिएशन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो दैट इज़ वेंकटा माधवा जो कि एक अर्ली कमेंटर हैं यहाँ पे ऋग्वेदा में, तो वो भी प्रांतिकास रेन में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुए थे। दैट मीन्स लिटरेरी जो यहाँ पे नोटेबल अचीवमेंट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा उनके अंडर में होती है, तो ये शो करता है कि लिटरेरी टेस्ट जो था वो भी प्रांतिका फर्स्ट का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा था। नेक्स्ट इज़ चोला रूलर प्रांतिका सेकंड। इनका जो टाइम पीरियड है 955 से 973 एडी में है। इनका जो टाइटल था सुंदरा चोला और ये किसलिए यहाँ पे जाना चाहते हैं? तो जो यहाँ पे कृष्णा थर्ड ने प्रांतिका फर्स्ट को हरा के दैट इज़ जो यहाँ पे टोंडई मंडलम जो एरिया उसको कॉन्कर कर लिया था, इन्होंने रिकैप्चर कर लिया था फ्रॉम द राष्ट्रकूटास, तो इसके लिए जाने जाते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे।